तो फ्रेंड, आज हम लोग बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान की। संविधान कब से बनना शुरू हुआ, कब बनकर ख़त्म हुआ और बनने के पहले क्या क्या किस किस डेट में क्या क्या होते हैं, कैसे कैसे बनता है, इस सारे बारे बातों में सारी जो बातें हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान। क्या है संविधान? संविधान एक ऐसा महान ग्रंथ, एक ऐसी इम्पोर्टेंट नॉवेल हम कह सकते हैं, महान ग्रंथ कह सकते हैं, एक ऐसी किताब कह सकते हैं जिसमें कि एक किसी भी देश को चलाने के लिए पूरी की पूरी नियम कानून जो होते हैं वो लिखी हुई होती है। ठीक, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान, ये बना कब, स्टार्ट कब से हुआ बनकर? 1946, 9 दिसंबर 1946 को हमारा संविधान बनना स्टार्ट होता है और वो 24 जनवरी सन 1950 को बनकर तैयार होता है। ठीक, लेकिन इसको बनाने में बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। उन दिक्कतें कैसे कैसे आती हैं, क्या क्या होती हैं, ये देखा जाए। सबसे पहले हम बात करेंगे 1857। एक डेट है 1857। इस समय भी एक क्रांति हुई थी। उस क्रांति के समय ही कुछ जो हमारे देश के क्रांतिकारी थे उन्होंने आवाज़ उठाई कि हमारा खुद का अपना संविधान होना चाहिए। लेकिन उस समय अंग्रेज़ों के द्वारा इस जो इनकी बात थी उसको दबा दिया जाता है और ये बात दोबारा फिर उठती है 1928 में। 1928 में क्या होता है, एडवोकेट पंडित मोतीलाल नेहरू यानी कि हमारे जवाहरलाल नेहरू जी के पिताजी, वो क्या करते हैं, एक रिपोर्ट तैयार करते हैं। एक स्वराज संविधान के नाम से एक रिपोर्ट तैयार करते हैं, यानी कि नेहरू रिपोर्ट के नाम से एक तैयार करते हैं रिपोर्ट, और उसमें उन्होंने कहा है कि हमें अब एक संविधान की ज़रूरत है। फिर 1935 में 1935 में क्या होता है, एक एक्ट बनता है ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा एक एक्ट बनाया जाता है जिसे हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कहते हैं। फिर 1945 में उस समय क्या होता है, किसकी कॉन्स्टिट्यूशन की आवाज़ आगे बढ़ती है और 1945 में डॉक्टर तेज बहादुर सफरू ये क्या करते हैं कि एक संविधान का खाका तैयार करते हैं, संविधान की एक खाका तैयार करते हैं। उस समय ये बात संविधान की बनने की फाइनल नहीं हो पाती है, लेकिन एक धीरे धीरे होता है कि हाँ अब तैयार कर दिया जाएगा। कई सारी अड़चनें आती हैं। मोहम्मद जिन्ना जो होते हैं मुस्लिम लीग पार्टी के, वो अपना अलग रखते हैं कि नहीं, हमको बंटवारा चाहिए, दो भाग संविधान हमारा दो भाग में चाहिए। एक भाग कांग्रेस अपना बनाए हिंदुओं के लिए, दूसरी भाग मुस्लिमों के लिए वो बनाने के लिए कहते हैं। लेकिन जो कांग्रेस के कुछ नेता होते हैं जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, अब्दुल गफ्फार, ये लोग उसके विरोध में होते हैं, मोहम्मद जिन्ना के। फिर बात आगे बढ़ती है 16 मई 1946 को। उस समय क्या होता है, कैबिनेट मिशन का प्लान बनता है जो कि अंग्रेज़ों के द्वारा बनाया जाता है। और फिर एक महीने बाद, ठीक एक महीने बाद 16 जून 1946 को कैबिनेट मिशन बनकर तैयार हो जाता है और वो इंडिया आता है। ठीक, और उसमें क्या होता है कि वो जो प्रस्ताव रखते हैं, कैबिनेट मिशन प्रस्ताव रखता है, वो दो पार्ट में बांट देता है। ठीक है, पहला पार्ट जो होता है वो असम, बंगाल, बलूचिस्तान, पंजाब, सिंध, गुजरात, ये सब क्या करता है कि वो मुस्लिम लोग को देता है। बाकी जो सेंट्रल स्टेट है वो कांग्रेस को देता है। लेकिन इसको बाकी जो हमारे थे कांग्रेस के नेता जो थे, अब्दुल गफ्फार, सरदार पटेल या मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद या जवाहरलाल नेहरू, इन लोगों को वो पसंद नहीं आता है, ये लोग वहीं पे छोड़ देते हैं। बात आगे बढ़ती है 16 अगस्त 1946। ये डायरेक्ट एक्शन डे है, बहुत ही ख़राब दिन रहता है इस दिन। ये डायरेक्ट एक्शन डे, यहाँ पर जब ये बात रखते हैं कैबिनेट मिशन के जो लोग होते हैं, वो जब इस बात को रखते हैं कि अब इंडिया का खुद का संविधान बनना चाहिए, तो मुस्लिम लीग के जो हेड होते हैं यानी कि मोहम्मद जिन्ना होते हैं, वो इसका विरोध करते हैं। और वो विरोध में क्या करते हैं, 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे का ऐलान कर देते हैं। और उस दिन क्या होता है, ये ब्लैक डे के रूप में हम लोग भी जान सकते हैं। इस दिन होता क्या है कि ये डायरेक्ट कोलकाता में वहाँ से हिंसा शुरू होती है और लगभग 4000 लोग मारे जाते हैं 3 दिनों के अंदर। 3 दिन के अंदर वहाँ पे लगभग 4000 लोग मारे जाते हैं। डायरेक्ट एक्शन डे होता है और वो इंडिया के ब्लैक डे में शामिल कर दिया जाता है। फिर वहाँ पर किसी तरह कंट्रोल पाया जाता है। कंट्रोल के बाद लास्ट में क्या होता है कि रिकॉन्स्टिट्यूटेड कैबिनेट बैठती है, यानी कि जो हमारी अंतरिम सरकार बैठती है, वो क्या करती है कि पंडित नेहरू को, वहाँ के जो कैबिनेट मिशन आए जाते हैं, कैबिनेट मिशन के लोग, वो क्या करते हैं, पंडित नेहरू को वाइस प्रेसिडेंट बना देते हैं और सरदार पटेल को होम मिनिस्टर बना देते हैं।
ठीक। और वहाँ पर बात आगे वहाँ से बढ़ती है और 9 दिसंबर 1946 को हमारी फर्स्ट मीटिंग होती है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की। कॉन्स्टिट्यूट असेंबली जो है उसकी फर्स्ट मीटिंग बैठती है, जिसके प्रोविजनल चेयरमैन बनाए जाते हैं डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को, और उन्हें 2 दिन के बाद ही फिर हटा दिया जाता है और 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को परमानेंट प्रेसिडेंट बना करके संविधान का काम शुरू किया जाता है। इसके आगे वाले चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि संविधान कैसे कैसे बनता है, कौन कौन से अनुच्छेद लगाए जाते हैं, कैसे कैसे बनाए जाते हैं। थैंक यू फॉर एवरीवन।